बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी को मनाने के लिए मेहदी अली काज़मी ने 4 नहीं बल्कि 18 मुलाकातें की हैं। ज़ारा काज़मी अब भी अपनी शर्त पर घर वापस जाने के लिए तैयार हुई है। मैं ज़हीर के ख़िलाफ़ किसी सूरत बयान नहीं दूंगी, वो मेरा शौहर है और मैं उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मेहदी काज़मी ये शर्त मानकर अपनी बेटी को रजामंद करने में कामयाब हो चुके हैं। बड़े बड़े झूठों को जी बेनकाब करूंगी आज की वीडियो में, बल्कि मैं कहूंगी कि इन झूठों का पोस्टमार्टम करूंगी कि किस तरह से बच्ची के घर जाने से पहले अब नए शोशे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जा रही हैं जिनका यकीन करें कि कोई सर पाँव नहीं है। और मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो इन लोगों को देखते हैं और इन लोगों की जो बातों को आकर पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ है, आप बताएं, आप तो सच बताती हैं। जलील नेक्सस का जी नाम इसीलिए जलील नेक्सस रखा गया है क्योंकि वो जलील होकर भी बाज नहीं आते, जलील हरकतें करते रहते हैं। जलालत जो है बाद में उनका मुकद्दर बनती है। इतना जलील कोई इंसान हो जाए तो यकीन करें कि वो बात ही ना करे, लेकिन इनकी ढिठाई को सलाम पेश करते हैं पूरी आवाम जो है कि यार इतने बेगैरत हैं, ये इतने नीच गिरे हुए लोग हैं कि एक माइनर बच्ची की झूठी शादी को जो है इन्होंने ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि इन्होंने इतने इतने झूठ बोले कि बंदा कहता है कि या अल्लाह, मतलब क्या इंसान करे। अच्छा जी, अब एक नया शोशा छोड़ दिया है कि मेहदी काज़मी ने अपनी बेटी से शेल्टर होम में 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं बल्कि 18 मुलाकातें की हैं। तब कहीं जाकर जो है वो ज़ारा काज़मी को कायल करने में कामयाब हुए कि जैसा तुम कहोगी, जो तुम बोलोगी, ज़हीर तुम्हारा शौहर है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको मान लेते हैं। तुम एक बार बस घर आओ, हम ज़हीर के ऊपर से सारे केसेस हटा देंगे, तुम्हारा बाकायदा तौर पर जो है शादी की जाएगी और उसके बाद तुम्हारी जो है ज़िंदगी तुम ज़हीर के साथ शुरू कर सकती हो। तो ये सारी चीज़ें कायल की हैं बिकॉज सस्ती, घटिया, फजूल किस्म की अदाकारा और उसके जो पूरे के पूरे नेक्सस हैं, उन्होंने अकल के अंदो यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठ के लोगों को गुमराह करने से जो है क्या होगा। तुम लोग बैठ के गुमराह करते रहते हो। बच्ची की खुफिया लेटर्स जो है वो शेल्टर होम से डायरेक्ट तुम तक पहुंच जाते हैं। वो कबूतर, बल्कि कबूतर कराची में नहीं होते, कौवे होते हैं। वो कौवे कराची से जो है कुछ कौवे होते हैं जो कराची से जो है शेल्टर होम जाते हैं। ज़ारा काज़मी का जो है वो लिखा हुआ लेटर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फ़्लाइट भरते हैं लाहौर के लिए। लाहौर के बाद वो सीधा सस्ती अदाकारा की घर की छत पे आते हैं और उसको वो लेटर दे देते हैं कि ये ज़ारा काज़मी का शेल्टर होम से जो है वो ताज़ा तरीन जो है वो प्रेम पत्र आया है और सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। तो उसको पहुंचा देते हैं और मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली कोर्ट की इजाज़त के बगैर बच्ची से मिलने चले जाते हैं। और फिर अदालत में जाकर ये लोग शिकायत क्यों नहीं करते, मतलब इतनी स्टोरीज कैसे पैदा कर लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने जो है वो बहुत ही सस्ते किस्म के डायरेक्टर्स को असिस्ट किया है। उसके बाद ये फजूल तरीन कहानियाँ जो हैं वो डायरेक्ट करते हैं और उसको जो है लिखने वाला भी बहुत ही सस्ता है। अच्छा जी, शेल्टर होम के अंदर मेहदी काज़मी किसी सुरंग से तो जाकर बच्ची से मुलाकात करता नहीं है कि जी आप लोग जो है वो हम लोगों को पता चलता है कि जी सिर्फ चंद मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि 18 मुलाकातें हुई हैं। जब तुम तक तमाम सबूत पहुंच गए हैं कि 18 मुलाकातें हुई हैं, बच्ची को किन शराइत पर जो है वो कन्विंस किया गया है, तो फिर साबित करो कि मेहदी अली काज़मी बगैर कोर्ट ऑर्डर के जो है वो ज़ारा काज़मी से मिलने के लिए शेल्टर होम में गया और ये 18 मुलाकातें हुई। अगर सबूत है तो आप अदालत में जाते। अगर इन लोगों के पास ज़रा बराबर भी इन बातों के सबूत होते तो यहाँ पे बैठ के ये व्लॉग ना बना रहे होते, यहाँ पे बैठ के ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना कर रहे होते। ये डायरेक्ट कोर्ट में जाते और वहाँ पे जाके जो है वो एक दरख्वास्त दे देते, उसको प्रूफ करते, सबूत वहाँ पे फराहम कर देते, जाओ जाकर अदालत में एप्लीकेशन दो। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप मेहदी अली काज़मी को रोक नहीं सकते क्योंकि बच्ची जो है वो चंद घंटों बाद इंशाल्लाह ताला जो है अपने वालिदैन की कस्टडी में होगी, वालिदैन के घर में चली जाएगी। और तुम लोग बैठ के जो है अभी कहानियां सुना रहे हो कि हमने तो यही कहा था कि बच्ची जहाँ मर्जी जाए, जिस मर्जी के पास जाए, बच्ची खुश होनी चाहिए। तुम इतनी जो सस्ती अदाकारा, तुम उसकी माँ बनती फिर रही थी कि बच्ची को जो है उसकी माँ ने उसकी सही परवरिश नहीं की और मैं उसकी सही परवरिश कर रही हूँ। पहले अपनी परवरिश तो देख लो कि तुम्हारी परवरिश क्या हुई हुई है। वलीमे की बड़ी फिक्र थी तुम्हें कि वलीमा होने जा रहा है बच्ची का और उस वलीमे की तैयारियां जो हैं हमने शुरू कर दी हैं। तो सस्ती अदाकारा पहले अपना वलीमा तो कर लो। और वो वलीमा कहाँ गया, किसके साथ वलीमा होगा, किसका वलीमा होगा। अच्छा जी,
बच्ची का शेल्टर होम चेंज करवाने की इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। तो अगर इनको इतना डाउट था कि मेहदी अली काज़मी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स के बगैर बच्ची से जाके मिलता है, तो इनको उसी वक्त एप्लीकेशन दे देनी चाहिए थी। लेकिन सिवाय झूठ बोलने के, जलील नेक्सस के पास यकीन करें कुछ भी नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो कुरान पाक उठा के झूठ बोलते हैं। इतना झूठ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना इस केस में कुछ लोगों को बोलते हुए देखा है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि इनके पास सिवाय झूठ के इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बस जो है नहीं होती, बल्कि लाहौर की झूठी आंटी रोती कोकड़ी जो है कल खुशी मना रही थी कि ज़ारा काज़मी अपने घर जा रही है इस शर्त पे कि वो ज़हीर के खिलाफ जो है वो बयानी देगी और ज़हीर उसका शौहर है, वो ज़हीर के साथ ही जाएगी। तो वो इस बात में खुशियाँ, पहले था कि जी बच्ची किसी सूरत जो है वो मेहदी काज़मी के साथ घर नहीं जाएगी, पहले इन्होंने ये शोशे छोड़े थे। उसके बाद जब इनको पता चल गया असल कहानी ये है कि बच्ची तो घर वापस जा रही है, फिर इन्होंने नई कहानी सुनाई कि जी हाँ घर तो वो जा रही है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि ज़हीर के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलेगी, वो ज़हीर से बेहद मोहब्बत करती है। तो रुको जी, ज़रा सब्र कर लो, तुमने तो वलीमे की खुशियाँ मनाना शुरू कर दी थी, अब ज़ारा काज़मी के बगैर किसका वलीमा होगा? मेरा ख्याल में सस्ती अदाकारा का भी वलीमा नहीं हुआ। जो चंदा इकट्ठा किया गया था 10-10 हज़ार रुपये, 5 रुपये के कॉइन्स, 10 रुपये और 15 रुपये और 20 रुपये, 4 आने 8 आने, तो वो सारे के सारे जो है वो सस्ती अदाकारा के वलीमे के लिए इकट्ठे किए गए थे। अब वो जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। अब ज़ारा काज़मी के बगैर जी वलीमा अब इन्हीं का होने जा रहा है। बच्ची घर जा रही है और तुम लोगों ने भी इसका इकरार कर लिया, तुम लोगों को पता चल गया कि बच्ची ने जो है वो अब आंखें बच्ची की जो है वो खोल दी गई हैं, सच बता दिया गया है। तुम लोगों ने क्या कुछ गंदगी घोली है बच्ची ने वो भी बता दिया है। बच्ची को हर चीज़ पता चल चुकी है कि किस तरह से तुम लोगों ने उसको ट्रैप किया, तुम लोगों ने उसको बेचना था, तुम लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, तुमने उसकी बाकी बहनों के जो है डरावे भी मेहदी काज़मी को दिए कि इनकी ज़िंदगी भी हम बर्बाद कर देंगे। तो बच्ची को हर चीज़ पता चल चुकी है। थोड़ा वेट करो, अब वो कोर्ट में सिर्फ ज़हीर के खिलाफ बयान नहीं देगी, बल्कि हर उस दरिंदे का चेहरा बेनकाब करेगी जिससे दरिंदगी का मुजाहरा किया। यकीन करें कि एक बच्ची 8 माह से 14 साल की बच्ची 8 माह से अपने घर से दूर है, कराची जाकर भी वो नहीं जा पा रही घर, सिर्फ इन दरिंदों की वजह से कि ये एक के बाद एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ बोलने के, और मैं कहती हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते। जिसने भी उस पर जुल्म किया उससे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए गए, उसको मारा पीटा, उसको जो है ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अब एज अ स्टार विटनेस वो सबके नाम लेगी, कोर्ट में लेगी और बताएगी कि भाई किसने क्या कुछ किया, और इन दरिंदों को बेनकाब किया जाएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मेहदी काज़मी के साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। सब ने जी बेनकाब होना है और सब जो है अब अपने अपने कपड़े झाड़ना शुरू हो गए हैं, ये कह के कि हाँ बच्ची तो घर जा रही है तो कोई बात नहीं, हमने तो कहा था कि बच्ची की जो मर्ज़ी होगी। बच्ची की पहले दिन से यही मर्ज़ी थी कि वो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची जब तुम लोगों के कब्ज़े में थी, तुम लोगों की कैद में थी, तो तुम लोगों ने बच्ची के साथ बहुत बुरा किया। मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि ये प्यार मोहब्बत का कोई सीन नहीं है। जब बच्ची को तुम लोगों ने जो है वो अपने घर से निकाल के लाहौर के शेल्टर होम में भेज दिया था, ये कह के कि भाई हमारी जान छूट जाए, हमारे ऊपर कोई चीज़ ना आए, अगर पुलिस वहाँ पर जाकर छापा मारती है तो हमारे घर से बच्ची बरामद ना हो, और एक झूठी कहानी सुना दी थी कि जी बच्ची जो है सारी रात फला फला जगह पे रही। तो उसी दिन मुझे पता चल गई थी कि कितनी मोहब्बत है और कितनी मोहब्बत से तुम लोगों ने रखा हुआ है। पिज़्ज़ा खिलाने से अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती या ये तकाजे होते मोहब्बत के, तो बहुत सारे लोग अभी तक पता नहीं किस किस से मोहब्बत कर चुके होते। सब ने बेनकाब होना है। बच्ची सिर्फ एक शर्त पे घर जा रही है कि वो अपने वालिदैन से मुलाकात करती है और ज़हीर से नफरत करती है, और ज़हीर के जुल्मों सितम और उसकी पूरे के पूरे नेक्सस के जुल्मों सितम से वो तंग आ चुकी है। इंशाल्लाह ताला जी बहुत जल्दी बच्ची घर जा रही है, मिलकर दुआ करें, क्योंकि ये दरिंदे दरिंदगी का मुजाहरा हर जगह पे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे सिर्फ हंसी आती है, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि अब मेहदी अली काज़मी किसी के ना बहकावे में आएगा, ना अपनी बेटी को किसी के आसरे पे छोड़ेगा। वो अपनी बेटी को लेकर बहुत जल्द घर वापस जा रहा है।